पर्यूषण का तीसरा दिन। तीसरा दिन और तीसरे दिन के उपलक्ष्य में आपने अभी अभी कौन सा शास्त्र सुना? भूमिका इसको इधर सही से। और कल्प सूत्र से पहले आपने कौन सा सूत्र सुना? अंतकृत दशांश सूत्र सुना तो नहीं है बहुतों ने, मगर नाम तो बोल दो। अंतकृत दशांश सूत्र और दूसरा शास्त्र था कल्प सूत्र। और अब हम सुनने जा रहे हैं पर्वाधिराज के ये दिन आत्म कल्याण के दिन। आत्म कल्याण के ये दिन है, शरीर कल्याण के दिन। देखिए कल्याण शब्द आत्मा के साथ जोड़ा, शरीर के साथ नहीं जोड़ा ना। कोई बोलता है आज तक मुझे शरीर का कल्याण करना है, ऐसे बोलते हो? मन का कल्याण करना है, ऐसे बोलते हो? बुद्धि का कल्याण करना है, इंद्रियों का कल्याण करना है, नहीं बोलते। सिर्फ कल्याण शब्द किसके साथ है? आत्म कल्याण। यानी ये पर्वाधिराज महापर्व पर्यूषण के दिन आत्म कल्याण के लिए आए हैं। कैसे होगा आत्म कल्याण? कौन करेगा हमारा आत्म कल्याण? यानी कोई भगवान हमारा आत्म कल्याण नहीं कर सकते, मगर गुरु तो कर सकते हैं। हाँ, कोई कर नहीं सकता। भगवान भी मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पे चला नहीं सकते। गुरु भी भगवान ने जो मार्ग दिखाया है उसी का दर्शन, मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको हाथ पकड़ पकड़ के मार्ग पे चला नहीं सकते, चलना तो खुद है। यानी आत्म कल्याण करना है, तो ये आत्म कल्याण कैसे होगा, कौन करेगा? ये तो समझ आ गया कि देव गुरु मगर शास्त्र कर सकते हैं। जिनवाणी हमारा कल्याण कर सकती है कि नहीं? जिनवाणी कल्याण कर सकती, तो जिनवाणी तो मिली हुई है, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा? यानी देव गुरु शास्त्र मिलते हैं तो आत्म कल्याण होता है, मगर देव गुरु और शास्त्र मिल करके भी किसी एक आत्मा का भी, जरा जोर से बोलो ना, पक्की बात है। ये श्रद्धान, ये है श्रद्धान। मार्ग दिखाना अलग बात है, उपकार मानना अलग बात है, अहोभाव आना अलग बात है, इनके बिना मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा, ये अलग बात है, मगर ये मेरा आत्म कल्याण कर देंगे, ये श्रद्धान मिथ्या है। ये श्रद्धान मिथ्या है, इससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। अभी सुन लिया आपने कितना भयंकर है मिथ्यात्व। राग द्वेष यदि मिथ्यात्व के साथ है, महाभयंकर है। राग द्वेष मिथ्यात्व के अलावा भी रहते हैं, वो भयंकर नहीं है। जैसे मरीचि के राग द्वेष अहोभाव अतिरेक वो भयंकर नहीं बने। भयंकरता तो तब बनी जब इसके साथ क्या आया? एकत्व। शरीर के साथ एकत्व आया तो श्रद्धान बिगड़ा। तब तक श्रद्धान नहीं बिगड़ा था, तब तक नियम बिगड़ गए थे, तब तक चारित्र में बदलाव आ चुका था, व्यवहार वाले चारित्र में, मगर श्रद्धा नहीं बदला। जिनवाणी पे भी उतनी श्रद्धा। एक एक को कहाँ भेजते थे कि नहीं भगवान के पास दीक्षा लो, प्रभावित उनसे हो रहे, मगर ये नहीं बोला कि मैंने तुमको आत्मा की बात बताई। ये नहीं बोला, किसने बताई मुझे? भगवान ने बताई। जिनवाणी, भगवान नहीं है तो उनकी क्या है? वाणी। ये श्रद्धान। देव गुरु धर्म का श्रद्धान होता है, और सच्चा श्रद्धान तब होता है जब ये मानने में आए कि
दो बातें समझ आ रही है ना? हम किसी देव गुरु शास्त्र का निषेध नहीं कर रहे, मगर आपकी धारणा मान्यता हमारी क्लियर होनी चाहिए। देव गुरु शास्त्र के बिना आत्म कल्याण आज तक किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, मगर देव गुरु शास्त्र तीनों मिलकर के मेरा आत्म कल्याण कर देंगे। इससे 3 काल में भी आत्म कल्याण होने वाला नहीं। अंतर समझ आ रहा है ना? इसलिए उल्टा नहीं पकड़ना, सीधा पकड़ना, सही मार्ग समझना। कोई ये नहीं सोचना उल्टे ढंग से सीधे ढंग से उनके बिना नहीं होगा मगर वो करेंगे, ये मान्यता नहीं रखना। ये मान्यता नहीं, आज तक हमारा आत्म कल्याण नहीं होने देगा। क्या हमें भगवान नहीं मिले अनंत बार? क्या हमें गुरु नहीं मिले? क्या हमें सदगुरु भी नहीं मिले? क्या हमें सम्यक दृष्टि का सत्संग नहीं मिला? क्या हमें उनकी वाणी नहीं मिली? क्या हमें जिनवाणी नहीं मिली? क्या हमें जिनवाणी समझाने वाले नहीं मिले? बहुत मिले, अनंत बार मिले, एक बार नहीं। सिर्फ इतनी सी श्रद्धा, छोटी सी भूल कि ये कर लेंगे मेरा आत्म कल्याण, इनकी वजह से होगा मेरा आत्म कल्याण, ये श्रद्धांत की बात है। हो गया जी? इसलिए श्रद्धांत हो, आत्म कल्याण का रास्ता मिल सकता है। आत्म कल्याण कोई नहीं करा सकता तो फिर कैसे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमें समझना, हाउ समझना बहुत जरूरी है। होता है श्रद्धान में, इतनों का हुआ है श्रद्धान में, मेरा क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, ये विधि पकड़ में आना, इसका नाम आत्म कल्याण। कैसे होगा ये समझना है, कैसे होगा आत्म कल्याण। चलो हम किसी से प्रश्न पूछे, हम अपने से प्रश्न पूछे कि कैसे होगा मेरा आत्म कल्याण। मैं स्वाध्याय करूं तो होगा क्या? मैं आत्म ध्यान करने लग जाऊं, हो जाएगा क्या? मैं सत्संग सुनने लग जाऊं, मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? होगा, मगर श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। क्या बोला? आत्म ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, भक्ति से, जप से, तप से, सबसे आत्म कल्याण होता है, निषेध नहीं है, मगर संभावना है। संभावना समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर श्योरिटी चाहिए हमें, तो भाई पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए। श्योरिटी कौन देगा? श्योरिटी कहाँ से आएगी? निश्चितीकरण। हाँ जी, श्रद्धान से। कौन सी श्रद्धा? मैं, हाँ थोड़ा जोर से आवाज निकालो। ये बल, वाणी में बल कहाँ से आता है? ये वाणी में बल, वाणी का बल नहीं है, ये भी श्रद्धान का बल है, ये क्लैरिटी का बल है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अंदर का निर्णय बोलता है, तो ये वाणी में बल आता है। वरना वाणी में तो बल नहीं आएगा, धीरे धीरे बोल लेंगे भी पता नहीं, अभी किधर बैठे तब तो शुद्ध आत्मा, बाहर गए तो गुस्सा आ जाता है, हम तो क्या हो गए, हो गया शुद्ध आत्मा। ये निर्णय। इसलिए आत्म कल्याण की श्योरिटी कौन देता है? आत्म स्वरूप का श्रद्धान देता है। बोलिए, श्रद्धान गारंटी देता है। ये जिनवाणी की गारंटी है, ये गुरु की गारंटी है, भगवान की गारंटी है, ये वितराग मार्ग की गारंटी है। जिसने अपने को आत्मा माना, ऐसा नहीं, जिसने सबको आत्मा माना, ये श्योरिटी नहीं। श्योरिटी क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये गारंटी है। ये समझ आए, शरीर है फिर भी मैं शुद्ध आत्मा। शरीर का राग है, राग ही नहीं, अभी तो मोह भी है। कौन सा मिथ्यात्व छठा? अभी तो मोह भी है। शरीर का मोह है, राग है, राग द्वेष हो रहे हैं, प्रतिपल कर्म बन रहे हैं, और फिर भी ये श्योरिटी, ये गारंटी, ये वितराग धर्म समझ आए कि इन सबके रहते हुए भी मैं अभी की अभी इसी समय कौन हूँ? निकाली ना आवाज, संगीता जी आए तो आवाज नहीं। मैं शुद्ध
शुद्धात्मा ही हूँ। ये भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम। किसके बल पे बोल रहे हैं? हमारे बल पे नहीं, आत्म बल पे बोल रहे हैं, आत्म श्रद्धा से बोल रहे हैं, क्योंकि समझ आया। श्रद्धा कब होता है? जब समझ आता है। याद रखना, सुनने मात्र से श्रद्धा नहीं होता। बात अच्छी लग गई श्रद्धा नहीं होता, सच्ची लग गई तो भी नहीं होता। समझ में समानी चाहिए, समझ में टिकनी चाहिए। समझ में अब ऐसी आ गई कि तीर्थंकर परमात्मा भी हमारे सामने आके बोले, तब भी हम श्रद्धा हमारा डगमगाए नहीं। उसका नाम है 100% का श्रद्धान। तो जब तप भक्ति सत्संग स्वाध्याय ध्यान आदि जो भी कुछ है वो सब पॉसिबिलिटी में है, और श्योरिटी में कौन है? ये श्रद्धा। इसलिए क्यों हूँ मैं शुद्ध आत्मा? क्योंकि ये जिनवानी है ना, लॉजिक के साथ चलती है। आज तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्यों नहीं जाना? जाना तो हमने बहुत कुछ। किसी ने बता दिया ये भगवान है, हमने मान लिया भगवान है। इनकी वाणी सुनो, हमने सुन ली। किसी ने कहा ये सम्यक दृष्टि है, इनकी वाणी सुनो, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमने सुन ली। क्यों पूछा कभी? चार ज्ञान के दारी गौतम स्वामी जी, जिनके साक्षात भगवान सामने हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, और फिर भी देखो वो गौतम स्वामी भगवान से स्वयं पूछते कि भगवान यदि आपने ये बताया तो इसके पीछे क्यों केना भगवान आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ? आप शुद्ध आत्मा हो ये तो सही है, मगर आप ऐसा कैसे कहते हो कि सभी शुद्ध आत्मा है? ये तो कर्म वाली आत्मा है, ये तो राग द्वेष वाली आत्मा है, ये तो शरीर वाली आत्मा है। केनम कारण क्या है? बस वो कारण हम नहीं जानते, इसलिए हमारे निर्णय नहीं होते। और निर्णय के बिना याद रखिए श्रद्धा कभी नहीं होगा। और निर्णय कौन कराएगा? खुद करने होंगे। इसलिए जब जिन वाणी सुनने बैठो, उल्लास से बैठो, मोबाइल लेके नहीं बैठो। कांतिलाल जी, ये जिनवानी का अश्रद्धान दिखाता है। जिस समय जो कार्य करने लायक है, भगवान ने एक समय एक काम बोला, बहुत जरूरी काम आप कर रहे हो, दूसरा मगर पहला काम एक समय एक ही समय उपयोग रहेगा। और यदि यही तो बात है, अनंत बार हमने सुना मगर वो उल्लास से नहीं सुना, वो भावोल्लास नहीं जागा। अरे सुनने का ही श्रद्धा नहीं होगा तो आत्मा का श्रद्धा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए सभाओं के नियम होते हैं, सुनने की सभाओं के नियम होते, इसीलिए होते हैं कि जहाँ आपने अपना क्या छोड़ा है, पादत्राण छोड़ा है, वहीं सारे साधन छोड़ के फिर आते धर्म सभा में। वरना क्या होगा? ये काम रह गया वो याद आएगा, वो काम रह गया वो याद आएगा। ये श्रद्धान, सुनने का भी श्रद्धान, जिनवानी का श्रद्धान। ये जिनवानी के श्रद्धान से ही तो आत्म श्रद्धान बनेंगे। आज मरीची की श्रद्धान चली गई तो जिनवानी का भी श्रद्धान गया ना। मेरा भी मार्ग सच्चा और उनका भी मार्ग सच्चा, जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही और जो भगवान ने बताया वो भी सही। तो ऐसे आत्म कल्याण नहीं हो सकते। तो आत्म स्वरूप को समझे बिना, जे स्वरूप जाने बिना नहीं, आचर्या बिना नहीं। सबको आचरण की चिंता है कि हमारे आचरण में नहीं आ रहा, आचरण में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं जब तक श्रद्धान नहीं होगा आचरण में आएगा कहाँ से? अभी तुमने जाना और जान के सोचा कि आचरण आना चाहिए, नहीं आ सकता। कहाँ से आएगा आचरण? श्रद्धान चाहिए। और श्रद्धान कैसे होगा? समझ से होगा। समझ कैसे आएगी? निर्णय से आएगी। निर्णय कैसे होंगे? किसके बल पे होंगे? खुद के बल पे। कोई सुना सकता है, समझने के लिए शब्द दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। अनंत तीर्थंकर मिलकर के भी किसी का निर्णय नहीं करा सकते, किसी का श्रद्धान नहीं बदल सकते।
फिर कौन बदलेगा? गुरु बदल देंगे? ये श्रद्धान रहना चाहिए, कोई नहीं बदल सकता। ये खुद की जिम्मेदारी, इसलिए हम हमेशा बोलते खुद की जिम्मेदारी से सुनने बैठो, खुद का निर्णय करो। मगर निर्णय करने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए ना, तर्क चाहिए, अनुमान चाहिए, तभी तो हम निर्णय करेंगे। भगवान ने कहा तू सिद्ध स्वरूपी है, कैसे मान लूं सिद्ध स्वरूपी हूँ? भगवान ने कहा तू शुद्ध स्वरूपी है, कैसे मान ले शुद्ध स्वरूपी हूँ? और जब तक आपको क्यों नहीं जागेगा तब तक श्रद्धा अंधी है। श्रद्धा बहुत तो अंधी है, जानती नहीं है वो, श्रद्धा तो अंधी होती है। यानी जो कहा वो मान लिया तो श्रद्धा अंधी, जो कहा उसका निर्णय करना। निर्णय के लिए क्या चाहिए? तर्क चाहिए, अनुमान चाहिए, यानी आपको लॉजिक चाहिए। एक बच्चा भी तो आज नहीं मानता ना, लॉजिक है तो कितने जवाब दे देता है। लॉजिक ना बताओ उसे तो वो कहेगा नहीं ये सब फेक बात है। बच्चे तो यही बोलते हैं। तो भगवान का ये जिनवानी का ये वितराग धर्म लॉजिकल है पूरा, मगर कभी हमने पूछा ही नहीं क्यों मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, क्यों मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। यदि मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तो मैं मोक्ष में क्यों नहीं हूँ? तो यदि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ तो कुछ तो समानता होनी चाहिए ना उनमें और मुझमें, होनी चाहिए भी नहीं। जैसे आपको किसी ने बोला विजय भाई कि आप बिल्कुल मान लो नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हो, दिखते नहीं है मगर बोल दिया उसने, तो आप क्या कहोगे? क्या मैच है मेरे अंदर उसके अंदर? उसका चश्मा अलग, मेरा चश्मा अलग, उसका मुख अलग, मेरा मुख अलग, मेरी हाइट बॉडी अलग, उसकी हाइट बॉडी अलग, मैं कहाँ रहता हूँ, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, मैं क्या, कोई समानता है क्या? नहीं। अब भगवान ने हमें, जिनवाणी ने हमें इतनी 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 ऊंची बात बताई, कितनी ऊंची, कहाँ हमारा कंपैरिजन कर दिया कि तो किसके जैसा है? ऐसे कुनकुनी आवाज तो नहीं चलती। हाँ, तो सिद्ध भगवान जैसा, ये कौन सिद्ध भगवान तो बोल नहीं रहे, वो तो बोलते ही नहीं, ये कौन बोल रहा है? ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? ये अर्जुन भगवान बोलेंगे ना, ये जिनवानी बोलेगी, ये वितराग भगवान बता रहे हैं कि तू किसके जैसा है। उन्होंने ये भी नहीं बोला तू मेरे जैसा है। किसी तीर्थंकर भगवान ने, किसी वितराग भगवान ने, अर्यन भगवान ने ये नहीं बोला तू मेरे जैसा है। तू किसके जैसा है? इससे ऊपर कोई है? और तो फिर हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए, क्यों हूँ मैं सिद्ध भगवान जैसा। निर्णय तभी होगा, बिना लॉजिक के निर्णय होते नहीं। और आज तक हमने क्यों पूछे नहीं, क्यों? क्योंकि अरे हमें तो बताने वाले पे श्रद्धा है ना, लोग क्या तर्क देते हैं ये वाले। अरे क्या गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा नहीं था जो उन्होंने हर प्रश्न का क्यों पूछा होगा? मगर हम क्यों पूछते हुए डरते? क्योंकि जिम्मेदारी खुद की आती है। आप नहीं पूछते तो फिर हम ही क्यों पूछते हैं और हम ही आपको बताते हैं। क्यों हूँ मैं सिद्ध भगवान जैसा, जैसा जैसा समान। क्या समानता मेरे अंदर उनके अंदर? हाँ, वो तो कर्म रहित है, मैं तो कर्म सहित हूँ। फिर कैसा सिद्ध भगवान? वो तो राग द्वेष रहित है, मैं तो दिन रात राग द्वेष के अखाड़े में जीता हूँ। मैं कैसा सिद्ध भगवान? वो तो 8 कर्म से 0 है, शून्य है, और 8 कर्म से मैं घिरा रहता हूँ। फिर कैसा श्रद्धा? कैसे मैं मानूं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ? इसलिए कल हमने आपको होमवर्क दिया था, भाई आप ये तो नहीं भूल गए कि चलो महाराज जी भूल गए होमवर्क, अब नहीं कुछ। देखिए, श्रद्धान के लिए ही सिद्धांत होते हैं, है ना? और सिद्धांत आज महाराज जी ने दोहरा दिया आपके, मगर एक ही सिद्धांत दोहराया आपने, एक अभी बाकी है ना अपना, तो एक बाकी। कौन सा वाला था कल? जो हमारे साथ है, हाँ नहीं, जो आज अलग है, जो कल आज मेरे साथ नहीं रहेगा, वो आज जी और अभी। हाँ जी, प्रतिभा बोलो अच्छे से। जो एक दिन मेरा सब छूटने वाला है वो आज भी छूटा हुआ ही है, ये नहीं रहेगा। ये श्रद्धा नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत था जो आत्मा से एक दिन
अलग होने वाला है वो आत्मा से अभी भी इसी समय अलग ही है। अब आप मैंने आत्मा से बोला, आप मुझसे बोलो। जो मुझसे अलग अलग होने वाला है वो मुझसे अभी भी अभी अलग है। जो कि लिस्ट कल हमने बना ली थी। कर्म, कर्म में 3 चीजें ले ली थी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, और ये तीनों है मगर मैं इससे भिन्न हूँ। सिद्धांत ने बताया, लॉजिक हमारे हाथ में आया। अब कोई आपको भरमा नहीं सकता। अभी तक भरमा सकते होंगे, जैसे आपने बोला मैं शुद्ध आत्मा, हमारे काय का शुद्ध आत्मा सिर्फ वचन से बोलता जाता है शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा। इतना तो गुस्सा करता है काय का शुद्ध आत्मा, इतना तो अहंकार करता है काय का शुद्ध आत्मा। और तब थोड़ी थोड़ी श्रद्धा डगमगा कर, अरे पता नहीं भाई, महाविद्य क्षेत्र में आओ बैठो तो शुद्ध आत्मा, घर में जाओ तो कांता जी का तो श्रद्धा ऐसा नहीं है ना। यानी हमें पक्का श्रद्धांत सिद्धांत के बल चाहिए ना हमें। अभी आत्मबल तो आया नहीं, किसी के बल पे बोला तो दूसरे ने बल हमारा गिरा दिया। बहुत तर्क गिराने वाले, अभी तो मैंने आपको तर्क दिए नहीं दूसरे वाले, घड़ी देखते हैं ना। इसलिए समझना क्या है, सिद्धांत आपको बल देगा और सिद्धांत ने बोला है तो होगा। अध्यात्म ने बोला, बोले तो नहीं, है और होगा के बीच में कौन आने वाला है? हूँ। गुड, बहुत सुंदर याद रखा। हूँ यानी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, तो मैं एक दिन सिद्धालय में होऊंगा। ये पक्का श्रद्धा है से शुरू होके हूँ पे लाके होगा तक की साधना ये करा देता है। और इसलिए यदि हम ये बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने का विषय तो ये है नहीं, कल हमने बोला था ये श्रद्धान का विषय है। जो श्रद्धान का विषय है उसको कथनी में लाना नहीं है, मगर जब तक समझना है तब तक कथन कर सकते हैं। उसके बाद में इसे मान्यता का विषय बनाना, ये शब्दों का नहीं कि मैं शुद्ध आत्मा और फिर सब कुछ करे जाओ और फिर बोले जाओ कि मैं कौन शुद्ध आत्मा, ऐसा नहीं। ये कथन का विषय नहीं, ये किसका विषय है? मान्यता का विषय है। तो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, तो कुछ तो क्लैरिटी चाहिए समानता की। यदि उनमें जैसा का मतलब समानता हुआ ना, यदि जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ तो मैं मान लूंगा कि मैं किसके समान हूँ। इसलिए कल हमने लिस्टिंग आपको होमवर्क में दी थी कि क्या क्या समानता है सिद्ध भगवान में और मुझ में। मैं मुझ में बोलूंगी, आप अपना मुझ में लगा। सिद्ध भगवान में और मुझ में क्या क्या समानता है? अभिलाष जी निकाली लिस्ट आपने। क्या समानता? इसको चिंतन कहते हैं। ये जो महाराज जी ने बोला ना, चिंतन हमारा मिसिंग है, ये मिसिंग है। सुनना तो बहुत होता है, कोई पहला पर्यूषण थोड़ी है। और फिर आपको हर पर्यूषण में महाराज जी सुनाओ, मैं तो कहती सुन लो, मगर हम ये श्रद्धा हटाना चाहते हैं। कौन सा? सुनने मात्र से, मगर बिना सुने भी बस। अब आप कहोगे आपको दोनों तरफ से बोलते हैं, जिनवानी ऐसा ही बोलती है, अनेकांत नहीं है जिनवानी। वो एक बात नहीं बोलती। अगर आप ये मानोगे कि सुनने से कल्याण नहीं होता तो सुनना छोड़ दो, तो 3 काल में भी नहीं होगा। यदि आप ये मानोगे कि सुनने से कल्याण होगा तो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, एक दिन मोक्ष में चले जाओगे। तो जिनवानी कहते नहीं जाओगे। गाड़ी में बैठे बिना भी नहीं पहुंचोगे और गाड़ी में ही बैठे रहोगे तो यहाँ सुनने कैसे आओगे? चाहे कितनी मुश्किल हो उतरने में गाड़ी से, तो भी उतरना तो पड़ता है, ठिकाना आने पे उतरना पड़ता। ऐसे सुनना भी जरूरी है, मगर सुनते ही नहीं रहना। सुनते सुनते ये मानने में आए इन शब्दों से कल्याण नहीं होगा, ये जिनवानी से भी कल्याण नहीं होगा, मगर जिनवानी बिना सुने भी नहीं होगा। साथ करेक्शन करना, नहीं तो कोई एकांत नहीं पकड़ना, ये अनेकांत नहीं। क्या समानता है सिद्ध भगवान में और मुझ में? बोलिए। असंख्यात प्रदेशी है
पूछना था मैंने। आप तो भी सबको कवर कर लोगे ना, मुझे आप कवर नहीं करने देना किसी को, सब अपने आवरण उतारो। हाँ जी बोलो, भूमिका बोलो। हाँ अखंड, सिद्ध भगवान अखंड है और आप भी क्या हो, अखंड, ये बोलना चाह रहे हो। अब आप देखिए सिद्ध भगवान में और आप में कुछ तो समानता है ना, ये आपको समझ आ रहा है, और तभी तो भगवान गुणों से बोला आपने, यानी सिद्ध भगवान के पास कितने गुण है, फिर चलो गुणों पे चलते, कितने गुण है? हाँ विवेक जी, 8 गुण तो उनके प्रकट हो गए तो सिद्धालय में चले गए, है ना। जो ये 8 कर्म थे ना, 8 कर्म का क्षय हुआ तो एक एक गुण उनका क्या होता गया, प्रकट होता गया, वो मूल 8 गुण बताए गए। मगर सिद्ध भगवान की आत्मा में कितने गुण हैं? अरिहंत भगवान की आत्मा में कितने गुण हैं? सम्यक दृष्टि की आत्मा में कितने गुण हैं? मिथ्या दृष्टि की आत्मा में कितने गुण हैं? सेम टू सेम, है ना। यानी सबके अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। 2-4 गुणों के तो नाम सबको ही पता है, कौन कौन से गुण होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति, वीर्य जिसे हम कहते हैं, है ना। ये सब गुण, इतने गुण तो बताइए। ऐसे अनंत गुण, अनंत गुणों के नाम कोई बता ही नहीं सकता, भगवान ही नहीं बता सके तो। यानी ऐसे अनंत गुण जितने उनके पास है ना, उतने ही मेरे पास भी है, मेरे आत्म स्वरूप में है। इस समानता, मगर हमें तो समानता का आनंद नहीं आया। एक सिद्धांत है, थोड़ा सिद्धांत का बदल लेते बीच में। जहाँ समानता है वहाँ आनंद है, बोलो। जहाँ विषमता है वहाँ दुख है। देखो ये पहला, दूसरा वाला अनुभव तो सबको है, जहाँ विषमता है वहाँ दुख है। जहाँ समानता है वहाँ आनंद नहीं आया तो समझना समानता है ही नहीं। अगर हमने बोला मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ और फिर भी आनंद नहीं आया, इसका मतलब अभी सिद्धांत हमें समझ नहीं आया। सिद्धांत समझ आया तो निर्णय हमारा अभी पक्का नहीं हुआ है। उनके पास अनंत गुण, मेरे पास भी अनंत गुण। आपके पास 1 करोड़ रुपया, फिर विवेक जी के पास भी उतना, फिर जितने इधर बैठे उनके पास भी उतना, जितने इधर बैठे उनके पास भी उतना। अब कौन किसको देखेगा, कौन किससे मांगेगा? अब इनके पास ज्यादा ज्ञान, फिर सबकी नजर कहाँ है? इधर। आपके पास कम ज्ञान, हमारे पास उससे ज्यादा ज्ञान, तो फिर क्या लगता है हमें, भाई अपने से ज्यादा ज्ञान वाले है ना ये, हम तो कम ज्ञान वाले हैं। तुलना आई ना, विषमता आती है, तुलना आती है, विषमता आती है, समानता नहीं है। समानता में आनंद है। कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक व्यक्ति पहली बार यूएस गया, अमेरिका गया, अमेरिका लेके ऑस्ट्रेलिया ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले खड़े हो, जब बैठ जा भाई। पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ जैसे वो गया तो लगता है ना कि इंडिया वालों को क्या लगता है, कोई भी इंडियन ही नहीं दिख रहा मुझे। और एक दिन अचानक उसकी मुलाकात किसी इंडियन से हो गई। उसने उसको पूछा तू कहाँ से आया? बोले मैं इंडिया से आया। बोले मैं भी इंडिया से आया। कितना आनंद आया ना, ये समानता का आनंद। मगर हमें ऐसा वाला आनंद अभी नहीं आया था। कब? इससे तो भगवान के पास अनंत गुण, मेरे पास भी अनंत गुण। कहाँ आया आनंद? उछले ही नहीं आपको, आप तो उछले ही नहीं, आपकी तो वाणी भी दबी दबी गई, पता नहीं सही है कि गलत। ये शंका ही रही अंदर में। या आप देखो कैसे आनंद बढ़ता है। थोड़ा सा उदाहरण बढ़ाए तो आपको समझ आएगी ये वाली बात। अब जब इंडियन मिला तो छोड़ेगा इंडियन को? नहीं। अरे तू कहाँ रहता है इंडिया में? फिर उसने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। कैसा आनंद आया? अरे एक सिद्ध भगवान को पूछो तुम्हारे पास कितने गुण? उन्होंने बोला अनंत। अरे मेरे पास भी अनंत। ऐसा आनंद आना चाहिए। आया आज तक ऐसा आनंद? और फिर बोला मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ये लुखा लुखा, ये बिना निर्णय का, ये किसी ने कह दिया और मान लिया, ये थोपना हो गया। इससे तो आनंद नहीं आया। जब तक आनंद ना आए समझना बात समझ ही नहीं आएगी। अब आप देखो उसका आनंद कैसे गहरा
होता है। अच्छा दिल्ली में रहते हो? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ रहते हो दिल्ली में? फिर बोला पटेल नगर। अरे मैं भी कहाँ रहता हूँ, पटेल नगर। कितना आनंद आता है, कैसे घेरा छोटा होता था। इंडिया का आनंद अलग था, दिल्ली का आनंद अलग आया। आया कि नहीं आया? गहरा हुआ ना, आनंद गहरा हुआ। और जब बोला पटेल नगर तो बहुत आनंद आया। और पटेल नगर का अभी इलाका भी सेम हो, कोई एक इलाका बता दो तो मान लो सेम हो गया, तो लगा कि अरे अच्छा उसी अपार्टमेंट में तुम रहते हो, मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। क्या बात है। अब देखो आनंद कैसे गायब होएगा। गायब का भी एक घटना इसी से जोड़ देते हैं। उसने कहा तुम कौन हो? अब वहां पे तो आत्मा वाली तो बातें है नहीं। उसने कहा मैं तो जैन हूँ। उसने सामने वाले से पूछा तू कौन है, क्योंकि जो पूछने वाला वो तो जैन है। उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं तो मुस्लिम हूँ। सारा आनंद कहाँ आ गया? आ गया ना नीचे। ये बात बताना चाहते, पकड़ाई। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, है ना? तो जितने अनंत अनंत अनंत, जितने अनंत लगाने हो आपको लगा लो, उतने अनंत गुण जितने एक सिद्ध भगवान के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, अनंतों के पास जैसे अनंत गुण है, ऐसा अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा मैं अभी के अभी हूँ। वो तो सिद्धालय में चले गए, मैं जहाँ हूँ वहीं भी मैं कैसा हूँ। ये मैं सिद्ध स्वरूपी का आनंद। ये तो अभी एक ही समानता हुई, बहुत सारी समानताएं हैं और निकाले कुछ आपने एक दो और ले लेते थे, थोड़ा आनंद तो बढ़ाए। सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? आप कहाँ रहते हो? संसार में। अब आप देखो, अगर मैं ये कहूँ कि सिद्ध भगवान सिद्धालय में नहीं है और आप संसार में नहीं हो, मानोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि सिद्धांत नहीं पता समानता वाला। अब मैं आपको चांस दे सकती हूँ, आप बोलो। आत्मा में रहते हैं, है ना? तो वो आत्मा में रहना क्या है? सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं, ये बोलने की भाषा। हम संसार में रहते हैं, ये बोलने की भाषा है। श्रद्धान की भाषा क्या है? आत्मा। अब आत्मा में रहना यानी क्या रहना? आत्मा कहाँ रहता है? महाविद्या में रहता है, भरत क्षेत्र में रहता है, आपके घर में रहता है, शरीर में रहता है कि नहीं? शरीर में रहता है आत्मा। आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में रहता है। बोलिए। आत्मा हटा के मैं लगा के बोलो। महाराज आपने तो सिद्धालय बना दिया है। आपने तो हमारे अंदर ही सिद्धालय तो अंदर ही है, सब कुछ तो अंदर प्रकट करवा दिया। कोई प्रकट नहीं करा सकता, मिथ्या श्रद्धांजलि हमने मान लिया नहीं, इसलिए प्रकट हो। आत्मा कहाँ रहता है? तो कहाँ आत्मा लोक में रहता है। फिर कहाँ आत्मा कहाँ रहता है? आगम की बात कर रही हूँ। लोक प्रमाण आत्मा, विवेक जी, लोक प्रमाण आत्मा। फिर आगे बढ़ाया शास्त्र की भाषा में, तो फिर बोला शरीर प्रमाण आत्मा। मगर फिर जब आगे बढ़ाया तो क्या आया? आत्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता है। मैं लगा के बोलोगे, मैं आत्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। फिर चलो सिद्ध भगवान की मुलाकात ले, उनसे पूछते हैं आप सिद्धालय में रहते हो? कल्पना की बातें कोई बोलेंगे नहीं, उनके पास तो शरीर नहीं, मन नहीं बचेंगे। अगर उनसे पूछोगे कहाँ रहते, वो नहीं कहेंगे सिद्धालय में रहते। वो ये नहीं कहेंगे मैं अनंत सिद्धों के साथ रहता हूँ, ये भी नहीं बोलेंगे। वो क्या? मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, है ना समानता। वो किस में रहते हैं? अपने असंख्यात प्रदेशों में। मैं कहाँ रहता हूँ? अपने असंख्यात प्रदेशों में। जितने प्रदेश उनके, उतने ही प्रदेश मेरे। ये समानता का आनंद। ये दूसरा वाला, पहला वाला इंडिया वाला हुआ ना, वो भी इंडियन, ये भी इंडियन। वो भी अनंत गुणों के घनपिंड, मैं भी अनंत गुणों का घनपिंड। और फिर बोला दिल्ली, ये दिल्ली।
असंख्यात प्रदेशों में। वो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। आपके 1 करोड़ रुपए आपके काम आएंगे, इनके 1 करोड़ रुपए इनके काम आएंगे। यदि आप इनके 1 करोड़ रुपए पे नजर डालोगे तो क्या होगा? नजर डालना भी हमारे यहाँ तो चोरी के बहुत गहरी बात है। मैं आगे का सिद्धांत बता दिया, मगर अभी बोलूंगी नहीं, किसी को डाइजेस्ट हो किसी को ना हो, मगर समझ लो। पहले थोड़ी पाचन शक्ति मजबूत बना ले और फिर हम बोले वो सही रहता है, थोड़ा थोड़ा बोले वो सही रहता है। अभी इतना समझ लो कि सिद्ध भगवान जैसा ही मैं हूँ। अब आप देखो, आपको आनंद आएगा जब आप बोलोगे ना सिद्ध स्वरूपो हम, बोल के देखो तो जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप वैसा की वैसा मेरा स्वरूप, वे अनंत गुणों के घनपिंड मैं भी। ये मैचिंग करो ना, मैच करते तो आनंद आता ना। अरे मैचिंग कपड़े भी पहनते हो तो आनंद आ जाता आपको। ऐसे मैच करो सिद्ध भगवान से। वो अनंत गुणों के घनपिंड मैं भी, वो अपनी असंख्यात प्रदेशों में रहते, मैं भी अपनी असंख्यात प्रदेश। उनका एक भी गुण घटता बढ़ता नहीं। हाँ, अगर नरक में चला जाऊं तो, निगोद में चला जाऊं तो नहीं घटता बढ़ता ना। ये श्रद्धान। शरीर में दिखता हूँ मैं, शरीर में रहता नहीं। अब देखो कैसे। अब मैंने कहा कि संगीता जी पटेल नगर में रहती है। पटेल नगर में रहते हो आप या अपने घर में रहते हो ना? अब बोलने में क्या आया? आप पटेल नगर में रहते हो, है ना? ऐसे बोलने में आएगा आप शरीर में रहते हो, इसलिए ताकि आप इधर उधर ना ढूंढो। अब किसी ने बोला संगीता जी पटेल नगर में रहती हैं, तो कोई करोल बाग नहीं ढूंढेगा, कोई महाविद्या क्षेत्र में नहीं ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा? पटेल नगर। मगर पटेल नगर में कितना बड़ा पटेल नगर है ना, और पटेल नगर तो पटेल नगर में है, मगर संगीता जी का अपना एक घर है ना? ऐसे तो जैसे ये शरीर है ना, ये शरीर में आत्मा दिख रहा है मगर शरीर में नहीं है। देखो थोड़ा सूक्ष्म बात बोले, शरीर में आत्मा होता तो ये शरीर तो एक दिन फिर ये भी जल जाता है कि नहीं? ये लॉजिक है, ये सिद्धांत है। जहां भी अटको ना, क्यों पूछो, लॉजिक लगाओ, उसका निर्णय करो पक्का। आज तक हमने यही कमी रखी, सुना तो बहुत, पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? वो कारण है ना? अरे इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं, अरे सम्यक दृष्टि आत्मा बोल रहा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमने मान लिया मैं शुद्ध आत्मा। फिर हुआ कल्याण आज तक नहीं हुआ, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी निर्णय से आएगा। निर्णय होएंगे आप सिद्धांत के तले, सिद्धांत समझ आएंगे बारंबार सुनने से। एक बार सुनने से तो नहीं आता। ये तो कल हमने आपको थोड़ा चैलेंज किया कि याद रखना पड़ेगा आज की बात कल, तो देखो सबको याद रहेगी। बस अब से कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं सकेगा, क्योंकि एक ही माहौल बना दिया। एक माहौल बन गया, मैं सिद्ध भगवान जैसा, मैं शुद्ध स्वरूपी, मैं सिद्ध स्वरूपी, और वो समझ में बैठे। घोलन किसके लिए कर रहे? समझ में बैठे। हम क्यों 3 दिन से एक ही बात कर रहे हैं कि मैं सिद्ध समान जैसे हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ? क्यों कर रहे? क्योंकि हमें समझ आए। यहाँ तक नहीं, समझ में समा जाए। और कितने परसेंटेज? 100। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ये बात समझ में 100% समा जाना, इसका नाम अनुभव, इसका नाम स्वानुभव, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं है सम्यक दर्शन कि आप आंख बंद करके बैठो और आपको कुछ व्हाइट चित्र दिखे और ऐसा दिखे वैसा दिखे, शरीर अलग दिखे, आत्मा अलग दिखे, ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, शरीर की नहीं, खुदगर की नहीं। फिर हम कहे आज इतना अच्छा ध्यान लगा, मुझे बिल्कुल शरीर ऐसा अलग दिखा और आत्मा अलग दिखा, मगर दिखा तो शरीर ही। फिर कहेगा सम्यक दर्शन। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय ये सम्यक दर्शन
और सम्यक दर्शन का विषय है ये निज शुद्ध आत्मा कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। अभी तो ये एक पार्ट हुआ है, अभी एक पार्ट हमारा कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ है। अभी जब 2 पार्ट समझ आएंगे इसके आगे के, तब जाके ये श्रद्धा होगा। एक दिन संभावना बनेगी, 100% की संभावना बनेगी, यही मैं, इतना ही मैं, ऐसा ही मैं, और इसके अलावा अन्य कुछ मैं हूँ ही नहीं। ये श्रद्धा 100%। तो समानता समझ आई। अभी तो 2 ही समानता हमने ली है, मगर कोई बात नहीं, 2 भी यदि हमें समझ आती है कि जैसे वे ऐसा ही मैं हूँ। फिर कोई तर्क निकाल सकते हैं, यदि मैं ही निकालूं आपके लिए तर्क कि उनके पास तो केवल ज्ञान है, आपके पास है? कहाँ पड़ा है आपका केवल ज्ञान? स्वरूप पे पड़ा है। मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अनंत ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अनंत सुख संपन्न हूँ, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, इसलिए मैं किसके जैसा हूँ? हाँ, मैं परिपूर्ण हूँ। आगे लहर में अब मैं परिपूर्ण हूँ, यानी मैं शून्य नहीं हूँ। लोग सोचते आत्मा को देखना शून्य होना पड़ेगा। अरे शून्य थोड़ी है आत्मा, खाली कम थोड़ी है आत्मा, ये तो परिपूर्ण है, ये तो आनंद का विषय है, ये तो आनंद से लबालब भरा हुआ है। इसको क्या शून्य कहते हो तुम? ये तो शाश्वत है, ये तो परिपूर्ण है। ऐसा मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ। जो जो उनके पास है उतना सब मेरे पास है। ही होगा, इस समय है कि बाद में होगा? तो आप कैसे बल आए ना, सिद्धांत से ये बल आता है, एक कॉन्फिडेंस आया। अभी तक हमारे वचन में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आता? नहीं, ऐसा है क्योंकि लॉजिक नहीं है ना हमारे पास। जिनवाणी तो है, सिद्धांत नहीं है। और जिनवाणी से सीधी डुबकी लगाई आध्यात्म में, सिद्धांत को समझा नहीं, तो हमारा आध्यात्म की नैया भी डुबू डुबू, और ये आगम तो हमने समझे ही नहीं, इसलिए जिनवाणी की श्रद्धा नहीं। और जिनवाणी बोलते तो रोम रोम कंपित होता है कि ऐसा ऐसा मिला हमें, ऐसी जिनवाणी मिली हमें जिसने ये बता दिया, तो किसके जैसा? सिद्ध भगवान जैसा ही। अरे भावना भाई थोड़ी सिद्ध स्वरूप की चलिए अभी भाव जाएगा। अभी आगे हमारा अधूरा है, ये पाठ अभी करेंगे कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, ये समानता होगी। अब थोड़ा वो वाला पाठ निकालना, आगे का होमवर्क दे देती हूँ, फिर आगे चलते कि जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, ये है वाला निकाला ना लिस्ट, जो जो है वाली निकाली। अभी हमने है में 2 ही निकाले, इतना भी निकाल दो तो बहुत, बाकी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मगर जो जो नहीं है, उनके पास शरीर नहीं है सब। हाँ, तो जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास है या नहीं है, इसकी लिस्ट बनाओगे, तब जाकर के उसमें भी एक आनंद का द्वार खुलेगा। वो कौन से सिद्धांत से खुलेगा, वो अपन आगे देखेंगे। सामूहिकता का काम दे दे, फिर तो सबको हेल्प मिलेगी। अपना अपना चिंतन कैसे करेंगे? महाराज जी बहुत ज्यादा है ना, एक्सक्यूज देते हैं, हम नहीं देते। तभी कांता जी कहती है कि महाराज जी बहुत कड़क है, वो बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं देते। ये बड़े नरम है जो हमें क्या देते, एक्सक्यूज देते। मगर इनके साथ हम बैठे, ये याद रखना, क्योंकि यही भूल की जीव ने अनादिकाल से। सामूहिकता में कभी साधना नहीं होती, क्यों एकांत दिए जाते? कोई किसी को ले जा नहीं सकता। नहीं नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो कहती थोड़े थोड़े आप शब्द भी बदल, क्योंकि शब्दों का प्रभाव आता है। थोड़े थोड़े शब्द बदलो, आपस में तो बदल सकते हैं ना। एक मुमुक्षु दूसरे मुमुक्षु को असली वाले शब्द बोल सकता है। वहाँ आठ लगी कि हाँ, संसार में जाओ, परिवार में जाओ, समाज में जाओ, वहाँ व्यवहार का पर्दा रखना जरूरी है। मगर यहाँ तो आपके निर्णय सॉलिड होने चाहिए, बल्कि एक दूसरे को करेक्ट करते रहना चाहिए। अगर हम ये बोल नहीं रहे मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो झूठा होता है। झूठा का मतलब दिखाई देता है मगर होता नहीं है।
बोलने में आता है, कथन में आएगा, मगर वैसा मानना नहीं। मगर हमें क्या हुआ, कथन के साथ ही हमारा श्रद्धांत जुड़ा रहता है, इसलिए कल्याण नहीं होते। आत्म कल्याण से हमने बात शुरू की थी। तो मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, इसकी भावना भाएंगे, क्योंकि यदि निर्णय होने लगे फिर आत्म भावना भानी चाहिए, क्योंकि आत्म भावना भावता। क्यों श्रीमद जी ने आत्म ध्यान नहीं दिया, फिर कभी चर्चा करेंगे। सारे दरवाजे एक साथ ना खुल जाए। आत्म भावना बोला, ये आत्म भावना कितनी बलवती है। ये आत्म भावना तब भाई जाती है जब आत्म स्वरूप समझ में आता है। आत्मा समझ में आती नहीं बोल रहे, आत्म स्वरूप समझ में आए तो आत्म भावना भाई जाती है। आत्म स्वरूप क्या कह रहा है, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ और मैं शुद्ध स्वरूपी भी हूँ। पर थोड़ा बहुत जिक्र हमने इसका भी किया था, क्यों हूँ मैं शुद्ध, जबकि मैं तो क्या दिख रहा हूँ, अशुद्ध दिख रहा हूँ ना, शरीर वाला दिख रहा हूँ, राग द्वेष वाला दिख रहा हूँ, कषाय क्रोध मान माया लोभ से लिपटा दिख रहा हूँ। फिर ये मुझसे भिन्न है, फिर वो सिद्धांत ले आना। आपको सिद्धांत इतने हेल्प करेंगे क्योंकि निकाले किसने हैं, जिनवानी ने दिए, किसने हैं, जिनवानी ने, यानी जिनवानी ने दिए, हमने नहीं दिया। ये नहीं बोलना महाराज जी ने बताया या हमने वो सुना, फिर आप कहीं रॉन्ग ट्रैक पे जाओ। जिनवानी पे श्रद्धांत लाओ। आज तक जिनवानी पे श्रद्धांत नहीं आया, इसीलिए अपना काम नहीं हुआ। इसलिए व्यक्ति को पकड़ा, फिर गुरु को पकड़ा, गुरु नहीं मिले तो सदगुरु को पकड़ा, फिर भगवान को पकड़ा, फिर समोसरण को पकड़ा, फिर शास्त्र के शब्दों को ही पकड़ लिया। किसी की पकड़ नहीं, पकड़ छूटे तो सम्यक दर्शन प्रकटे। बोलो तो, पकड़ 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 छूटे, किसकी पकड़, देव गुरु धर्म शास्त्र की पकड़। पकड़ छूटना, देव गुरु शास्त्र को नहीं छोड़ना, फिर कहीं उल्टा नहीं पकड़ना। देव गुरु शास्त्र यानी धर्म कहो, शास्त्र कहो, जिनवानी कहो, उनकी पकड़ छूटे। पकड़ मिथ्या मान्यता को पकड़ दो कि ये मुझे तारेंगे, ऐसा नहीं, इनके बिना मैं नहीं तरूंगा, बल पक्की बात है। मगर ये तारेंगे बोला तो श्रद्धा मिथ्या। कितनी छोटी सी भूल थी ना मरीची की पकड़ में आई ना आपको, ऐसी भूल पता नहीं कितनी हम कर रहे, और फिर मिथ्यात्व पुष्ट करते। तो आत्म भावना भाना आना चाहिए कि मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही मैं हूँ। बनाए थोड़ी देर भावना, ध्यान मुद्रा में आ जाओ। ध्यान मुद्रा का मतलब है योग के प्रत्याख्यान करके बैठना। योग का प्रत्याख्यान याद रखो, मन वचन काया, ये मैं नहीं हूँ। यानी मन को भी बीच में नहीं लाना है भावना। मन वचन काया मैं नहीं हूँ। मानसिक वाचिक कायिक क्रियाएं मेरी नहीं है। क्योंकि मेरे आत्म स्वरूप में कर्म, काया, क्रिया, योग कुछ भी नहीं है। ऐसी आत्म स्वरूप की भावना भाएं। शांत भाव में निर्णय पूर्वक अनुभव करें।
करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं सिद्ध समान हूँ। क्योंकि जो जो सिद्ध भगवान के पास है उतना सब कुछ मेरे पास भी है। अभी की अभी है, इसी समय है। अनुभव करो। सिद्ध भगवान के अनंत अनंत गुण हैं। मेरे भी उन्हीं के समान और उतने ही अनंत अनंत गुण मेरे पास भी, मुझ में भी है। मैं ही अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। सिद्ध भगवान सिद्धालय में अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। मैं आत्मा संसार में इस शरीर में रहते हुए भी अपने ही असंख्यात आत्म प्रदेशों में हूँ। आज तक मैं अपने इन आत्म प्रदेशों को छोड़कर कहीं गया नहीं, जा सकता नहीं, कभी जाऊंगा नहीं। इसलिए मैं अपने ही आत्म प्रदेशों में हूँ। मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ। मेरा सिद्धत्व त्रिकाल सुरक्षित है। ये सिद्धत्व आग से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, हवा इसे उड़ा सकती नहीं, शस्त्र इसे काट सकते नहीं। ऐसा मैं
सिद्ध भगवान जैसा ही। शरीर के साथ रहते हुए भी मैं आत्मा अपने में ही हूँ। शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूँ। शरीर अपने उद्गल परमाणुओं में रहता है, मैं आत्मा अपनी ही आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। अपने को आत्म प्रदेशों में महसूस करे, शरीर को उद्गल परमाणुओं में महसूस करे। शरीर है मगर शरीर में मैं नहीं हूँ, मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही रहता हूँ। अनंत शरीरों को धारण किया और छोड़ा, मगर एक भी उद्गल परमाणु मेरे आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं हो सका, क्योंकि मैं अभी की अभी इसी समय इस शरीर के अनंत अनंत उद्गल परमाणुओं से अलग ही हूँ। ये निर्णय मेरा एक भी आत्म प्रदेश चाहे अनादि काल से शरीर के साथ रहा, मगर शरीर में नहीं गया। ऐसा मैं मेरा एक भी गुण शरीर में नहीं गया, जाता तो घट जाता। इसलिए मैं सिद्ध समान हूँ, अभी भी सिद्धों जैसा ही हूँ। शरीर रहे तो रहे, वो अपने में है और मैं अपने में हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में किसी का प्रवेश नहीं, क्योंकि कोई स्पेस नहीं, जगह नहीं, अवकाश नहीं। ऐसा मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी मैं अखंड हूँ। ये आत्म स्वरूप की भावना भाई, यही मैं हूँ जो अनंत गुणों का घनपिंड है। शरीर बीच में आए तो आए, वो अपनी ही है। वो दिखता है, वो खींचता है, वो है, मगर वो मैं नहीं हूँ। ये निर्णय शरीर है मगर शरीर का एक भी परमाणु मुझ में नहीं है। ऐसा मैं कर्मों ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, शरीर मेरे लिए विघ्न नहीं, राग द्वेष मेरे आत्म
अभी इसी समय सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मेरा एक एक गुण पूरे इस असंख्यात प्रदेशों में फैला है, शरीर में नहीं, क्योंकि मैं शरीर में नहीं, मैं अपने में हूँ, मैं अपने ही असंख्यात प्रदेशों में हूँ। मेरे एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत 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 गुण। ऐसा मैं घनपिंड, गुणों का घनपिंड हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी है तो है, दिखता है तो दिखता है, होता है तो होता है, मगर वो मैं नहीं, वो मुझ में नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं। ये भेद विज्ञान की धारा। मैं ही हूँ, मैं मुझ में ही हूँ, मेरे अलावा मुझ में और कोई है ही नहीं। इस आत्म स्वरूप के बल पे आत्म भावना भाव बल आएगा निर्णय से। निर्णय करो यदि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही मैं। ऐसी ही आत्म भावना के तले अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों ने अपना सिद्धत्व स्वरूप ध्याया है, सिद्धत्व स्वरूप की भावना भाई है। ऐसी ही भावना मैं भी भाऊं, ऐसा ही मैं भी ध्याऊं। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ, मैं सिद्ध भगवान हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस भावना से, इस आत्म भावना से, इस आत्म स्वरूप की भावना से बारंबार बारंबार अपने को भावित करें। चिन्हवानी ने यही मार्ग बताया, अपमानम भावे माने। अपनी आत्मा को इस आत्म भाव से, स्वयं को स्वयं से ऐसे ही भावित करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। सिद्धो जैसा हूँ, मैं सिद्धो जैसा हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ। जैसा सिद्धों ने अपने को ध्याया, ऐसा ही मैं ध्याऊं। सिद्ध
सिद्धों के पास नहीं, वह कभी भी मेरा नहीं। जिससे जुदा होना है, उससे अभी भी जुदाई हूँ। जिससे जुदा होना है, उससे अभी भी जुदाई हूँ। जैसा सिद्धों ने अपने को ध्याया, ऐसा ही मैं ध्याऊं। सिद्धों जैसा हूँ मैं, सिद्धों जैसा हूँ मैं, सिद्धों जैसा हूँ मैं, सिद्धों जैसा हूँ। सिद्ध स्वरूपो हम। बोलो। सिद्ध स्वरूपो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। शुद्ध 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 स्वरूपो हम। शांति शांति समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा मंगलम उत्तमा लोकोत्तमा शुद्धात्मा लोकोत्तमा 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 शुद्धात्मा लोकोत्तमा शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सिमंदर स्वामी भगवान की जय। मंगल पाठ। आज की सारा दिन की धारा सिद्ध स्वरूपो हम शुद्धो हम। कैसे आपका बोलने का मन ही नहीं करेगा बस। अपने आप रमनता, अपने में ही रमनता, किसी
अंतर्मुखी परुषण परवाई है, अंतर्मुक्ता बनी रहे, सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्धो हम। इसी धारा में ये सारा समय अपने ही समय साथ देखने में बीते, ऐसी भावधारा के साथ मंगलवार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उभयसायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सव्येशं परमं हवै मंगलम्। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। आज सारा दिन जितना बोलने का मन करे ना, ये दो ही पद बोलना, मैं हूँ आत्मा शुद्धात्मा वाला या गुरु वंदना वाला। फिर आप देखो अपनी सी कनेक्टिविटी रहेगी। एक एक दिन करके आपके तीसरा दिन चला जा रहा है ना, सार्थक करना, इसे अंदर में बोलन मंथन चिंतन में लगाना। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। शांति शांति शांति। सभी यहीं से वंदन कर ले, चाहो तो सामूहिक पाठ कर लो। एको तो आयायनं परायणं करेमि, वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि, सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं गजवास्वामि मध्ये। एको तो आयायनं परायणं करेमि, वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि,
I will उपवास, I will व्रत, केले का बचका, हाँ आज के दिव्य उपवास का बचका स्नान हार्मोनी का आगमन घटना 10 साल रहना सब समाधि बतिया गया 10 मंदिर परिक्रमा को वृंदावन में तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। सबकी अनुमोदना करें। इस 2.5-15 क्षेत्र में जितने भी साधकगण, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका तप धर्म की आराधना में अपना प्रयास लगा रहे हैं, उन सब को अनाहरत तत्व की उपलब्धि हो। सभी के भीतर स्वस्थता बनी रहे, मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, ऐसी भावधारा में अनुमोदना अनुमोदना।